आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद है क्या, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, रेखीय बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, चतुर्घाती बहुपद क्या है। चलिए आज हम जानते हैं बहुपद है क्या। चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया को बीजगणित व्यंजक को बहुपद ही कहते हैं। बहुपद घातांकों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पहला क्या है? रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? पहला क्या है? रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? रेखीय बहुपद। एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेखीय बहुपद, x की घात जिसकी 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। तो x मान लेते हैं, जैसे 5x + 2, ये क्या हो गई? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? x की घात जिसकी 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद जिसकी घात मतलब x की घात 2 हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x² + 2, ये हुई दो घाती बहुपद जिसकी घात x की घात कितनी हो? 2, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 4 हो, एग्जाम्पल ये 6 + ... कुछ भी, उसे कहते हैं 4 घाती बहुपद। जिसकी घात 4 हो उसे 4 घाती बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात x की घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, और x की घात जिसकी 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इस तरह हम आज क्या जाने? रेखीय बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, और चतुर्घाती बहुपद क्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद है क्या, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं घातांक के हिसाब से, तो ये होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं बहुपद की घात। आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात क्या है। आप पढ़ेंगे, मान लेते हैं एग्जाम में आता है। कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन? निम्नलिखित बहुपद को एक पदी या द्विपदी या त्रिपदी में वर्गीकरण कीजिए। कैसे वर्गीकरण करेंगे? हमें पता होना चाहिए एक पदी किसे कहते हैं, दो पदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं। मान लेते हैं जो x², एग्जाम्पल ले लेते हैं x², पूछ लिया x² बहुपद कौन सी पदी है, तो हमें पता होना चाहिए ये एक पदी। एक पदी किसे कहते हैं? कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। और द्विपदी किसे कहेंगे? मान लेते हैं 2x² + 3y, ये क्या हो गया हमारा? दो पदी। और त्रिपदी ऐसे ही हो जाएगा। त्रिपदी किसे कह दे रहे हैं? जिसमें 3 पद होने, जैसे x² + y + z, इसे कहेंगे त्रिपदी। ऐसे ऐसे हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? एक पदी किसे कहते हैं, दो पदी बताइए, त्रिपदी बताइए। तो हमें पता होना चाहिए एक पदी क्या है, दो पदी क्या है, त्रिपदी क्या है। चलिए आज हम जान गए एक पदी किसे कहते हैं, दो पदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं। तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप बिना झिझक के साथ आप बता सकते हैं कि एक पदी किसे कहते हैं, दो पदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और आता है कि x के गुणांक ज्ञात कीजिए। x का गुणांक क्या है? मान लेते हैं ये x है, ठीक है। x का गुणांक आ जाएगा एग्ज़ाम में, गुणांक ज्ञात
कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए गुणांक है क्या। एग्जाम में आएगा x के गुणांक ज्ञात कीजिए। x का गुणांक क्या है यहाँ पास 0, आगे कुछ भी नहीं है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे 0। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि x के आगे क्या है। मान लेते एग्जाम्पल 2 आ गया, इसमें पूछ ले एग्जाम में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो हमें पता होना चाहिए गुणांक है क्या। गुणांक उसे कहते हैं जो हमारे x के साथ गुणा हो, उसे गुणांक कहते हैं। x के आगे क्या है 2, तो एग्जाम में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। और दूसरा मान लेते हैं और आ गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें आ गया क्वेश्चन मान लेते हैं ये। अब इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पास क्या है π/2। तो हम एग्जाम में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास π/2। तो हम बताएंगे कि π/2 है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे एग्ज़ाम में 1 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, और ये हमें बनना चाहिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है। गुणांक क्या होगा, जो एक्स के आगे गुणा होगा उसे क्या कहेंगे गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पास गुणांक क्या हुआ π/2। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे π/2। और एग्ज़ाम में ये भी आता है बहुपद किसे कहते हैं, रेखी बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि द्विघाती रेखी बहुपद है क्या। तो एग्ज़ाम में आएगा तो आपसे बनना चाहिए बेझिझक। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें कहाँ पास समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। अगर आपको कहीं पास डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये हमारे 9th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में आएगा ही आएगा। चलिए, मैं आपको अगली वीडियो में बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं मैं ये आपको बताऊंगी। बहुपद की घातांकों का गुणा भाग जो वगैरह जो भी आता है बहुपद का मान ज्ञात करना, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। जब तक के लिए आप इसे रिपीट कीजिए, याद कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।